कुमारी नौडिया सोनपुर सारण से बिलोंग करती हूँ और फाइलेरिया डिजीज़ से पीड़ित हूँ मैं। और मेरे साथ साथ मेरी मम्मी, मेरी दादी और आसपास के कुछ लोग ऐसे हैं जो फाइलेरिया से पीड़ित हैं। हम लोग को इतना कुछ जानकारी नहीं था इस डिजीज़ के बारे में, लेकिन सर आए और पर महीने यहाँ पे मीटिंग चलती है। इस मीटिंग का नाम है नौडिया सैदपुर मीटिंग। और सर हम लोग को बताते हैं तो जो मच्छर काटता है उससे फाइलेरिया हो जाता है। इससे बचने के लिए हम लोग को घर के आसपास साफ सफाई रखना बहुत ही ज़रूरी है। इनफैक्ट हम लोग को सोते समय सबसे ज़रूरी बात है मच्छरदानी लगा के सोना है। जो दवा मिलता है वो 5 साल हम लोग को वो दवा खाना है, हर साल दवा लेना है। और जो यहाँ पे मीटिंग चलती है उस मीटिंग को हम लोग चाहेंगे कि और आगे तक ले जाए। 35 साल पहले हो गवा तब इलाज दवा करे लगे तब वो फायदा नहीं भवा। बहुत परेशानी, ना बाहर काम कर पाई ना घर का काम कर पाई। तब जाए ना वही यहाँ बच्चे हमारे बहुत परेशान हो गए, ना उनका सही ने पढ़ाए पाए ना लिखाए पाए। तो जब से ये भैया आवेला ग्रुप में यहाँ मिले ना तो जय बजरंग बली बाबा में, तब से उनका बताएं कि सहज करो और धुलाई करो, तो धुलाई करे लागन सहज करे लागन, तब से फायदा है। चवन्नी भर 25 पैसा भर फायदा है। हाथी पाँव मच्छर काटने से होते हैं, तो घर के अंदर साफ सफाई रखो, घर के बाहर साफ सफाई रखो, तमाम मतलब मच्छर ना लगने दे। मच्छरदानी लगा के सो। आशा दीदी स्वास्थ्य कर्मी फाइलेरिया की बचने की दवा लेके आए। अपने परिवार का, अपने रिश्तेदार का, अपने सबको खवाएंगे और आस पास पड़ोस के यहाँ बताएंगे खाओ, और जैसे हम परेशानी झेले तैसे कोई ना झेले। मेरा सपना था साथ कि जब किसी बड़ा घर में जाते, बड़ा परिवार में रहते, मेरा सरकारी नौकरी रहता वाइफ का, हम भी कमाते खाते ऐश का ज़िंदगी करते। फाइलेरिया के कारण मेरा रिश्ता भी कहीं नहीं, अब बना सो भी गया, अब कोई सहारा नहीं। मैं अकेला दूसरे के क्या बताए, चौका बर्तन करके खा रहे। इतना मेरा कष्ट की ज़िंदगी कट रहा है इसी कारण। इससे अच्छा है जो मर जाना ही भी ठीक है, लेकिन ये कष्ट बेकार है, समझे। जब आशा दीदी दवा लेके आए उसे ज़रूर खाए और दूसरे को भी बताए। हम फाइलेरिया से पिछले 5 साल से बहुत परेशान थे, बहुत दवाई कराई इधर उधर, मुझे कोई आराम नहीं मिला। साड़म हो गए, वहाँ से हमें ट्रीटमेंट मिला, धुलाई एक्सरसाइज सबको डॉक्टर साहब बताया, तो मुझे बहुत आराम मिली। हमको ऐसा लगा कि हमको तो आराम मिली, हमको और लोगों को आराम मिले। फिर ग्रुप बनाया मैंने, वो जो बैठती हैं तो उनको सिखाते हैं यही, पैर की धुलाई करो, एक्सरसाइज करो। पिछले 7 साल से मैं फाइलेरिया से खुद परेशान हूँ। इधर उधर के दवा खाते खाते तो तंग आ गई। अपना फाइलेरिया को पहचानते हुए अड़ोस पड़ोस को लोग को देखे तो हमको अजीब लगा कि जैसे हमको दर्द है वैसा ही तो और लोग को दर्द होगा। एक ग्रुप बना करके ले गए सरकारी हॉस्पिटल में, आंगनबाड़ी केंद्र में गए, स्कूल में गए, ईंट भट्ठा में गए कि वहाँ मजदूर लोग रहते हैं, आंगनबाड़ी में बच्चा सब है। वहाँ जब हम गए ईंट भट्ठा में तो कहे कि देखिए सब आदमी फाइलेरिया से गिरफ्त मत होइए कि हमको फाइलेरिया है तो इतना परेशान है और दर्द बहुत बेकार होता है फाइलेरिया का, कि वो लोग आएंगे सरकारी हॉस्पिटल के माध्यम से दवा खिलाने, तो दवा ज़रूर खाइएगा ताकि ये फाइलेरिया का दर्द हमको है लेकिन अब किसी को न फैले। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे खुद ही ठीक नहीं है, दूसरों को हम क्या मदद कर सकते हैं। जब से हम सूरज ग्रुप में जुड़े तो लोगों को देखे तो सुधार है, तब हम अपने क्षेत्र में 4 फाइलेरिया मरीज को चिन्हित किए, हॉस्पिटल से स्वास्थ्य सुविधा दिलाए। उसके बाद लोगों के लेके हॉस्पिटल गया, पूर्णिया में नाइट जांच कराया, आंगनबाड़ी स्कूल में बैठक कराए, वार्ड नंबर के साथ जागरूकता कराए, ग्रामीण जनता के साथ बैठक के माध्यम से हॉस्पिटल में जो दवा मिलता है IDA का, लोगों को बोले जो खाने से नहीं होगा फाइलेरिया, और जिसको अंदर होगा फाइलेरिया उसको ठीक हो जाएगा। काफ़ी समय से 2-3 साल से हमको जो है ये परेशानी हो रही थी, लेकिन हमारे शर्म और लिहाज की वजह से हम किसी को बता नहीं पा रहे थे। और हमारी श्रीमती जो है वो फाइलेरिया नेटवर्क से जुड़ी हुई थी और हम वहाँ आया जाया करते थे, वहाँ देखते थे, इसके बारे में चर्चा होती थी। वहाँ हाइड्रोसील के मरीज भी आते थे, उनसे हमने साझा किया, बताया कि इसका ऑपरेशन होगा और तभी ये ठीक हो पाएगा।
हमको जो है नेटवर्क की सारी सुविधा अच्छी लगी, फिर हम भी इसी से जुड़े और लोगों को जोड़ने का भी काम करने लगा कि भाई आप लोग भी जुड़िए। या पास पड़ोस में जो भी हमको इस प्रकार का मरीज नजर आता है उसको मैं एक ही सलाह देता हूँ, अपने इलाज जो है बेहिचक बिना शर्म लिहाज करें कि ये हाइड्रोसिल का मर्ज जो है ये बताने में लोग शर्माते हैं, जैसे मैं स्वयं शर्माता था। मेरा नाम प्रद्युमन कुमार है, मैं खरीका गांव का निवासी हूँ और मुझे काफ़ी समय से हाइड्रोसिल फिलेरिया का प्रॉब्लम था। मैंने काफ़ी जगहों से दवाई भी खाई लेकिन कोई उससे फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। फिर एक दिन जब मैं कहीं जा रहा था तो अपने आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचा और वहाँ एक इंसर्ट से मिला। मैं चाहता हूँ कि और लोगों को भी लाभ हो। हमारे पास इसका समूह है और इस समूह के द्वारा मैं और लोगों को भी लाभ दिलाना चाहता हूँ। इस समूह को बढ़ाते हुए हम और लोगों को समझाएंगे और पहले ये बताएंगे कि जिनको भी ये बीमारी है या नहीं है वो अपने आसपास साफ सफाई रखें। जैसे ये बीमारी मच्छर काटने से होती है तो उनको मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए। अपने आसपास गंदगी जमा हो तो उसे साफ रखना चाहिए।